Dear students of class 8th, please open your English textbook at page number 52. प्यारे बच्चों, आप अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 52 निकालिए और आज हम आपके सिलेबस की दूसरी पोएम पढ़ने जा रहे हैं, पोर्स एंड हिज एलिफेंट। ये जो पोएम है ये एक बैलड है। बैलड हम एक ऐसी कहानी को बताते हैं जो अशआर में बयान की जाए। ये पोएम पोर्स और उसके वफादार हाथी के बारे में है कि जब पोर्स एक जंग लड़ता है तो उसका जो हाथी है वो कैसे उसके काम आता है, वो अपनी ज़िंदगी को निछावर करता है और अपने मास्टर, अपने मालिक, अपने आका की ज़िंदगी को बचाता है। इस तरह वो वफादारी का एक अहम सबूत फराहम करता है। So let us start. Hear ye a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. तो पहले स्टैंज़ा में पोइट हमें दावत देता है कि आप एक कहानी सुनिए गुजरे हुए दिनों की, वो उन गुजरे हुए दिनों की जिनकी हमारे पास मामूली सी रिकॉर्डिंग है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने के ज़्यादा सबूत हमारे पास नहीं होते हैं। ये बोलते हैं कि उन दिनों की बात बताता हूँ जिनके बारे में हमें बहुत कम मालूम है। स्कैंट इज़ शॉर्ट, कम। This is a tale that can never die. ये एक ऐसी कहानी है जो कभी मर नहीं सकती। Told of a king and his elephant. ये एक बादशाह और उसके हाथी की कहानी है। Out on the plain where the waters go, out on the banks of the Jahlim wide, Pores the king went to meet his foe, Pores the king in his battle pride. ये एक मैदानी इलाकों की कहानी है जहाँ पे पानी बहता है, रिवर जहलिम के किनारों पे जहाँ पे पानी ही पानी होता है, वहाँ पे बादशाह जिसका नाम पोर्स था वो अपने दुश्मन को मिलने गया और उसको जो गुरूर सवार हुआ था जंग का, वहाँ पे वो उसका अपने गुरूर लेके गया लड़ने। Drawn up his elephants in array, जो इसके एलिफेंट्स हैं उन्होंने उसको लाइन में ले लिया, अपने एलिफेंट को स्टैंडिंग इन स्टेट इन अनब्रोकन रैंक, और वो वहाँ ऐसे खड़ा था जैसे उसकी रैंक को कोई नहीं तोड़ सकता था। While Alexander the Great for free, अलेक्जेंडर के लिए वो आया लड़ने के लिए, अलेक्जेंडर के साथ led up his troops on the other bank, जो अलेक्जेंडर है वो भी आ रहा था लड़ने और उसने दूसरे साहिल पे, समंदर के दूसरे किनारे, जहलम के दूसरे किनारे पे अपनी फौज लेके वो आया लड़ने। Fires raged the fight, it was hard to tell what would betide. And they fought the more, till from his elephant a sudden fell, Poor's the king who was wounded sore. वो खतरनाक जंग छिड़ी और ये बहुत मुश्किल हुआ बोलना कि क्या हो जाएगा आगे, और उन्होंने बहुत लड़ा और जब बिला आखिर पोर्स अपने हाथी से अचानक गिर गया और जख्मी हो गया। Then did the elephant, faithful beast, for his defense play a gallant part. तो फिर जो इसका एलिफेंट है उसका वो फेथफुल जानवर है, फेथफुल हैवान है, ये फेथफुल वहशी हैवान है, लेकिन अगर ये हैवान वहशी है लेकिन ये बहुत फेथफुल निकला और उसने एक बहादुर काम किया, बहादुरी से वो वहाँ पे खड़ा हुआ। स्टैंडिंग अबव हिम लेस्ट एवर द लीस्ट, वो उसके ऊपर खड़ा हो गया। हार्म शुड असेल हिम फ्रॉम बिलो और डॉट, कि उसको कोई नुकसान न पहुँचे, कोई उसको तकलीफ न पहुँचाए। ट्रम्पटिंग लाउडली, उसने लाउडली कॉल, ट्रम्प बोलते हैं जो एनिमल की, जो वो हाथी की वो बड़ी
چیخ ہوتی ہے اس کو ٹرمپٹ بولتے ہیں، ٹرمپٹنگ بولتے ہیں. لاؤڈلی ہی ہیلڈ ایٹ بے، وہ بے پہ بیٹھ گیا. 4 men with arrow اور spear اور sword. 4 men بولتے ہیں سولجروں کا جو چیف ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں 4 men. 4 men with arrow اور spear اور sword challenging them all to approach their prey. جو بھی اس کی طرف تیر مارتے تھے انہوں نے ان کو چیلنج کیا، اپنے اس آقا کو تیر نہ لگنے دیا. Dare them to injure his wounded lord. ان کو چیلنج کیا، آ جاؤ آپ میرے آقا کو زخمی نہیں کر سکتے ہو. Then at the last with his mighty trunk lifted him tenderly on his head. اور پھر اپنے اس بڑے ٹرنک سے اس کو اٹھایا نازک طریقے سے آرام سے اپنے سر پہ. Bore him in unconscious fatness sunk. اور انہوں نے اس کو where he could rest without fear or dread. اور اس کو ایسی جگہ پہ رکھا جہاں پہ وہ کیا کر سکتا تھا، جہاں پہ وہ بالکل آرام سے تھا، جہاں پہ اس کو کوئی خوف نہیں تھا. these dumb things that but cry and pant. یہ جو چیزیں ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، صرف چلا سکتے ہیں، صرف ہیویلی یہ بریتھ کرتے ہیں. they too can love for God made them so. وہ بھی ہمیں محبت کرتے ہیں کیونکہ خدا نے ان کو بھی بنایا ہے. Porus was saved but his elephant died from his wounds, that the legends go. پورس تو بچ گیا لیکن اس کے ایلیفینٹ کے بدن پہ، جسم پہ جو زخم لگے تھے ان کی تاب نہ لا کے بیچارہ پورس مر گیا. بیچارہ جو بیچارہ ایلیفینٹ ہے وہ مر گیا. پورس کو بچایا لیکن خود مر گیا. تو پیارے بچوں، اس پوئم میں ہمیں پوئٹ یہ احساس دلاتا ہے کہ ہمیں جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے. اور جب ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے وفاداری کا ثبوت پیش کرتے ہی کرتے ہیں، جیسا کہ ایلیفینٹ نے پورس کے ساتھ جو سلوک کیا، اپنی زندگی کو قربان کر کے اس نے اپنے آقا، اپنے مالک پورس کی زندگی بچائی. تھینک یو ویری مچ.